मैंने सुना है कि तुम पड़ोसन के सामने मेरी बुराई कर रही थी। नहीं माँ जी, मैंने तो बता रही थी पड़ोस वाली आंटी जी को कि मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है। क्या बोला? मैं बच्ची हूँ? अरे तेरी आंखें फूट गई है क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? मैं 55 साल की बूढ़ी औरत हो गई हूँ और तुझे मैं बच्ची दिखाई देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, मैंने तो पड़ोस वाली आंटी जी के सामने आपकी तारीफ की है। चलो ये तो अच्छा हुआ कि कम से कम तुम पड़ोस वाली आंटी जी के सामने मेरी बाप की तारीफ तो की। लेकिन अच्छा तुम ये बताओ अभी क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है, अब मैं खाना बना रही हूँ। क्या बात है बहू, मुझे भी सुना दे, कौन सा गाना गा रही है तू? अरे क्या हुआ मम्मी? अरे हम सब लोग तो परेशान हो चुके हैं आपके इस बहरेपन से। अगर आपको अच्छे से सुनाई नहीं देता तो कम से कम आप चुपचाप बैठे तो रहो। अरे बहरी किसे बोल रहा है कलमुहे? अब तुम चुप हो जा, वरना नहीं तो मैं तेरी दांत तोड़ दूंगी। क्यों भाग्यवान, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें सब कुछ सुनाई देता है, फिर ये बहरेपन का नाटक क्यों कर रही हो तुम? हाँ जी, मुझे सब दिखाई देता है, मैं कोई अंधी थोड़ी हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, बाबू जी तो ये बोल रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्या बोला? तुम्हारे ससुर जी पड़ोसन पे मरते हैं? सच सच बता दो जी, कौन है वो चुड़ैल? नहीं तो मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुझे मार मार के रबड़ बना दूंगी। अब चुप हो जाओ मम्मी, तुम्हें बुढ़ापे में इस तरह बातें करने में शर्म नहीं आती? मैं क्यों छुप जाऊं? मैंने किसी का मर्डर थोड़ी किया है। अरे भाग्यवान, तुम अपने मायके जाके तुम्हें सुनने वाले अपने कानों में मशीन लगवा लो। ये क्या बोल रहे हो? अगर मैं जमीन बिकवा दूं तो क्या तुम लोग गोबर खाओगे? गोबर? आप ये सब टेंशन छोड़ो, आराम से बैठकर मजे में लो, खाना खाओ। बुढ़ापे में मेरे मजे क्यों ले रहे हैं डायन? मैं कोई सिंगर हूँ जो गाना गाऊं? नहीं नहीं मम्मी, वो तुम्हें बोल रही है कि रोटी खा लो। ठीक है, उसको बोल फटाफट ले आए, आज मैं बोटी भी खा लूंगी। अरे भाग्यवान, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, जो इस तरह उल्टी सीधी बातें कर रही हो? नहीं नहीं जी, मेरा हिसाब बिल्कुल क्लियर रहता है। जानते नहीं, मैं बीए किए हूँ। अब चुप हो जाओ सासू माँ, हम पूरे घर वाले आपसे तंग आ चुके हैं। क्या बोला? मेरे सारे जेवर जंग खा चुके हैं? तू फटाफट उसे निकाल के ला और सुनार से जाके अभी उसे जंग छुड़ा के ला। नहीं नहीं मम्मी, वो बोल रही है कि आप बूढ़ी हो चुकी हो, अब आप यमलोक चली जाओ। क्यों बे लौड़े, मैंने तेरी बीबी क्या क्या बिगाड़ा है जो मात्र 70 साल की उम्र में मुझे वो यमलोक भोगना चाहती है? अरे भाग्यवान, तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि तुमने सभी का जीना दुश्वार किया है। ये क्या बोल रहे हो जी? मैंने आपके अलावा किसी को आठ उगा कर नहीं देखा, फिर आप ये कैसी बातें कर रहे हो कि मैंने पड़ोसी से प्यार किया है? तो आपको मेरी सास की कॉमेडी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर ऐसे रोज कॉमेडी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सुमा, प्लीज फटाफट खाना बना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अच्छा ठीक है दामाद जी, 2 मिनट रुको, अभी बना कर लाती हूँ। क्या बोला आपने? 2 घंटे तक रुकना पड़ेगा और पहले बना के खुद खाओगी? अबे बहरों के फैक्ट्री से निकले हुए प्रोडक्ट, मैंने केवल 2 मिनट के लिए बोला है। देखो सासू माँ, मुझे जो चाहे कह लो, लेकिन प्लीज मुझे बहरा मत बोलो, मुझे बहुत दिल दुखता है मेरा। अरे मम्मी जी, प्लीज इनको बहरा मत कहिए, जिसको इनका दिल दुखे ऐसा कोई बात मत कहिए, नहीं तो इनको सीधा अटैक आ जाएगा। नहीं। अरे कलमुही, तूने अपने लिए एक ऐसा लड़का चुना है जो बहरा भी है और साथ साथ हार्ट अटैक का मरीज भी है। नहीं। अरे नहीं नहीं मम्मी, आप एक दो बीमारी नहीं, आप जीजा जी को बीमारियों का भंडार कहो, भंडार। ये क्या बदतमीजी है भाग्यवान है? इनके जैसा तो दामाद मुझे दिन में मोमबत्ती लेके खोजो तो नहीं मिलेगा, इतना भोला है मेरा दामाद। ससुर जी,
इसीलिए तो मेरी माँ ने काजल का टीका उका लगा के भेजा है मुझे कि किसी का नज़र ना लगे। लेकिन आपने क्या बोला, आग का गोला हूँ मैं? नहीं जीजा जी, बाबूजी ने तो आपको भोला बोला है, भोला। लेकिन अगली बार आप आओ तो कान में मशीन सेट करवा के आओ। क्या बोल रही हो साली साहिबा? जब अगली बार मैं ज़मीन बेच कर आऊँगा तो तुम्हारी दीदी को मैं क्या कुत्ते की पोटी खिलाऊंगा? अरे चुप हो जा बिटिया, इस कलमुहे से बात करना ही बेकार है। अगर इससे हम लोग सही बात ही बोले तो इससे उल्टा ही मतलब ये निकालता है, कलमुहा कहीं का। क्या बोला आपने सासू माँ? जो मैंने कमीज पहन रखा यहीं का है। अरे इस कमीज का क्या, इसके बाद कमीज तो मैं लाइन हजारों लगा सकता हूँ, इतना पैसे वाला हूँ मैं। नहीं जीजा जी, मम्मी ये बोल रहे हैं कि आप थोड़ा बगीचे में टहलाओ। तो साले साहब, कोई छत से गिरने वाला है क्या जिसे झेल कर बोलने को आ रहे हो? अरे देख बिटिया, तू ले जाए अपने बहरे पति को यहाँ से, नहीं तो ये ज्यादा देर रुका तो हम सबको भी पागल बना देगा। क्यों मम्मी, आप तो बस 1 घंटे में परेशान हो गए, मुझे तो इन्हें पूरा दिन झेलना पड़ता है। आप सोचिए मेरा क्या हाल होता होगा। अरे कलमोही, ये मेरी नहीं, ये तो तेरी पसंद है। तू ही तो जिद कर रखे थे कि मुझे सरकारी नौकरी वाला लड़के से शादी करनी है। तो मैंने तो सिर्फ जॉब वाला भी कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि बहरा भी होगा तो चलेगा। हे भगवान, यहाँ तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक भी दिमाग नहीं है। और ये क्या मैं सुन रहा हूँ भाग्यवान, तुम भी इनके साथ साथ मुझे बहरा भी कह रही हो? अरे नहीं नहीं बाबू, मैं तो ये बोल रही हूँ कि मेरे पति देव का दिल बहुत गहरा है। थैंक यू बेबी। यहाँ तुम्हारे मैके में मेरी कोई कदर नहीं है, लेकिन यहाँ तुम्हें मेरा नाम करके तुम मेरा मान सम्मान बढ़ा दी हो। देखो जीजा जी, आप कुछ खर्चा कर लो ताकि आपके कानों में मशीन लग जाएगी। नहीं साली साहिबा, मैं ऐसा कोई पर्चा नहीं पढ़ूंगा जिससे मेरी ज़मीन बिक जाएगी। क्या दामाद जी, हमेशा आप तो मजाक के मूड में गोते लगाते रहते हो। अरे वो तो आपके कानों में मशीन लगाने को बोल रही है। अरे नहीं ससुर जी, मैं कोई फैक्ट्री में पोछा नहीं मारता हूँ, फिर उससे मेरी ज़मीन का क्या लेना देना है जो उसे बिचवाने का बोल रही है। सुनो मेरे पति देव के हस्बैंड राजा, अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं अब तुमको सजा दूंगी। क्यों सासू माँ, आपका मैं क्या बिगाड़ा हूँ जो मुझ गरीब का आप बैंड बजा दोगी? अरे नहीं बाबू, मम्मी तो ये बोल रही है कि अब हम लोग को अपने घर चले जाना चाहिए था। देखो सोना, तुम इस घर की बेटी और मैं इस घर का दामाद हूँ। इनके कोई बाप का नौकर नहीं जो हम लोग इनके कहने पे उपले बनाना चाहिए।